हाँ जी, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में intensity of electric field intensity of electric field due to electric dipole intensity of electric field due to dipole हिंदी मीडियम में बोला जाता है, हिंदी मीडियम में डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें 2 फेमस कंडीशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 2 फेमस कंडीशंस आपको याद दिला दूं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, E इज इक्वल टू F बाई Q और यूनिट वॉज न्यूटन पर कूलम। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है ठीक है। जिस किसी का मिस हुआ हो, मैंने YouTube में वीडियो अपलोड भी कर दिया है, मैं रिकॉर्ड किया हूँ पिछली क्लास में, ठीक है। तो उसको आप देख भी सकते हो, हेडफोन लगा के उसको रिवाइज कर सकते हैं, कोई डाउट है तो। समझ आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी। तो ये 2 फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं। इसके पहले पढ़ा कूलम फोर्स, डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं। क्लासेस लंबी लंबी चलने वाली है, मैं इस साल अब वेट नहीं करूंगा सारी चीज़ों का, ठीक है ना, कि और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे आगे चल के, ठीक है। कोई वेट नहीं करूंगा मैं, ठीक है, या ऑफलाइन ही बच्चे आए, ठीक है। मैं इस साल लास्ट ईयर वाली गलती नहीं रिपीट करूंगा। मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि लॉकडाउन में 15-20 दिन 1 मंथ हो सकता है और रेगुलर क्लासेस चलेंगे सभी टीचर्स के। लास्ट से हम लोग वेट करते रह गए कि अब लॉकडाउन हटेगा जिससे काफ़ी डिले हो गई थी क्लासेस, ठीक है। इसलिए लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी पर डे। कल से मॉर्निंग बैच भी आपको कल से स्टार्ट हो जाएगा, मैं टाइम भेज दूँगा। उसमें पूरा IIT मेडिकल के टॉपिक्स चलेंगे 11th के, और यहाँ 12th के चलेंगे इवनिंग में, ठीक है। और पर डे आपका होमवर्क भी चेक किया जाएगा। क्या होमवर्क चेक करेंगे, सुन लीजिएगा अच्छे से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। मॉर्निंग बैच में हम चेक करेंगे न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स, सॉल्व, आंसर शीट नहीं, रफ में सॉल्व, ठीक है। नोट करिए, स्कूल अब क्लोज्ड है, अब ओपन नहीं होंगी, ठीक है। 15 जून तक क्लोज्ड है स्कूल्स, आप लोग पूरा फ्री हैं। हाँ, नोट करिए। तो आपको करना क्या है, 30 न्यूमेरिकल्स IIT वाले करेंगे PCM के 30 और 40 करेंगे PCB पर डे। ये कल से स्टार्ट होगा। ये फ्रेशर्स के लिए है, ड्रॉपर्स के लिए नहीं है। ड्रॉपर्स को ज़्यादा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मिनिमम लिमिट है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये, थ्रेशोल्ड वैल्यू मीन्स मिनिमम लिमिट, ठीक है। क्लियर है? और पर डे डेट डालेंगे रफ कॉपी में और ग्रुप में भेजेंगे नाम लिख के, पर डे। क्लियर है? जो हॉस्टल वाले हैं मुझे दिखाएंगे यहीं पे, ठीक है। या अंजलि मैम के साइन लेंगे पर डे, मुझे व्हाट्सएप करेगी बाद में। समझ आ रहा है ये बात? हाँ, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। हाँ जी, बिल्कुल सख्ती होगी इस साल पढ़ाई में, आपको हम ढील नहीं देने वाले हैं। चलिए, तो जो टॉपिक मॉर्निंग इवनिंग चलेंगे उसमें आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए और तीनों सब्जेक्ट के 30, 40 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? बोथ बैचेस मिला के बोल रहा हूँ, इवनिंग और मॉर्निंग मिला के। आप टॉपिक सेलेक्ट करिए किसके आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। कल से 2 टॉपिक्स चलेंगे। एक टॉपिक चलेगा JEE नीट का 11th का, एक चलेगा 12th का, ठीक है। चलिए अब लिखिए, सो 2 कंडीशंस,
डाइपोल डाइपोल है और हमको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। उसमें 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन से 2 कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन लिखिए एक्सियल पोजीशन। हाँ, बहुत ही फेमस है ये एक्सियल पोजीशन। ज़्यादा ये से बोर्ड एग्जाम में फेमस है, कॉम्पिटिटिव में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक्सियल पोजीशन, it is also known as end side on position, end side on position। हिंदी मीडियम अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति समझ आ रहा है? हाँ जी, यस नो बोलते रहिएगा। सेकेंड सिचुएशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। It is also known as equatorial position। निरक्षीय स्थिति, हिंदी मीडियम निरक्षीय स्थिति। अब सुनिए, एक तीसरी पोजीशन भी होती है, लेकिन वो बहुत कम बुक्स में दी है, वो फेमस बहुत नहीं है। आर्बिट्रेरी पोजीशन, आर्बिट्रेरी पोजीशन। इसका हिंदी मुझे ध्यान नहीं है भाई, मतलब किसी भी स्थिति में। इसका मतलब ये है नीदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल, उन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट है। हमको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से फाइंड करना है। समझ आ रहे हैं? डाइपोल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए हेडिंग करिए एक्सियल पोजीशन। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा मैं, है ना। ऑनलाइन बहुत फास्ट नहीं चलूंगा जब तक क्लास ऑनलाइन है। 1 हफ्ते 10 दिन या आगे बढ़ सकता है, ठीक है, देखते हैं। टीचर्स को ही बोला गया है, कोई भी टीचर यदि फास्ट पढ़ाता है मैथ बायोलॉजी में तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मैं उनके कंटिन्यू मीटिंग ले रहा हूँ ऑनलाइन। कल भी टीचर्स की मीटिंग है मेरे यहाँ, सभी की, स्कूल वालों की भी और हमारे कोई इंस्टीट्यूट वालों की भी, सबकी मीटिंग है। तो टीचर्स हमारे यहाँ बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, सब पढ़ाना चाहते हैं। अब आ नहीं सकते इंस्टीट्यूट, इसलिए बेचारे घर से ही कुछ प्रयास कर रहे हैं। कहीं के पास तो ट्राइपॉड्स नहीं है, बोर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ समझिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भैया कि फीस दीजिए, है ना, क्योंकि हमारे टीचर प्रयास कर रहे हैं बेचारे। इतनी आपको खुद सोचना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं टीचर्स। लॉकडाउन में फिर भी क्लासेस ले रहे हैं, उनके पास बोर्ड नहीं है, अरेंज कर रहे हैं वहाँ से। आशीष सर की क्लास आए हैं, रास्ते में पुलिस रोकती है, फिर भी आए हैं अभी। इसलिए भैया अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। चलिए एक्सियल पोजीशन, हाँ समझिए। एक्सियल पोजीशन क्या है, ध्यान से समझेंगे। और किसी के दोस्त यार हों, ठीक है, जो बच्चे टैलेंटेड हों, आपके जूनियर्स हों या क्लासमेट हों, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप उनको सजेस्ट कर दीजिए कि मैं उनको फ्री क्लास दूंगा, बट कंडीशन ये है कि बच्चा सिंसियर होना चाहिए और उसके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, ठीक है। बट उसको BPL कार्ड देना पड़ेगा और
पैन कार्ड समझे ना, सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड वगैरह होता है ना, वो विजय सर हमारे सब निकाल लेंगे डिटेल, वो सब माहिर है इस चीज़ में, ठीक है। तो क्योंकि हम सबको नहीं कर पाएंगे, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं हमको, 15 ईयर से लोग बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा भैया, अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। हमारे पास टीचर्स हैं, स्टाफ है, वर्कर्स है, सबको पेमेंट देना है, सबकी सैलरी हमने लास्ट ईयर से बहुत कम कर दी है, हाफ सैलरी से भी कम कर दी है, ठीक है। तो फिर भी हम हेल्प करेंगे उन बच्चों की जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको वाकई प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं बदमाशी करते हैं, उनके पास पैसे की इशू नहीं है, नहीं समझे, लेकिन समझते हो ना, माया जाल बुनते हैं, मायावी होते हैं, जिसको बोलते हैं टीवी सीरियस मायावी, जैसे वो रावण का मामा था मारीच, सोने का बन गया था हिरण, इसलिए मौत हो गई थी। तो माया जाल बुनोगे तो भोगोगे आगे चल के, मारीच जैसे, ठीक है। टीचर के साथ आप छल मत करिए, शिक्षक को सही बात इन्फॉर्म करिए, सारे शिक्षक हेल्प करते हैं दुनिया में, जो भी जिसके अंदर भी शिक्षक वाला दिल है ना, वो हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन उनको करेंगे जिनको भी दिक्कत वाकई में है। तो कोई दोस्त यार हो, उनको इन्फॉर्म करिए, उनको आधार कार्ड डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूँगा, अंजलि मैम को भी इन्फॉर्म कर दूँगा, ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। चलिए, किसी के दोस्त यार हो तो जो पढ़ना चाहते हैं, हाँ भाई अब समझिए, एक्सियल पोजीशन, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, क्लियर है ये। इफेक्टिव लेंथ हम पढ़ा चुके हैं आपको 2n, ठीक। अब समझिएगा एक्सियल पोजीशन क्या है। एक्सियल पोजीशन एक्चुअली डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, बात को समझिए, दिस इज डाइपोल, एक्सिस, एक्सिस यही होगा ना, दिस इज एक्सिस, समझ में आ रहा है। या तो पॉइंट इधर ले लीजिए और या तो इधर ले लीजिए, तो मैंने इधर ले लिया, कोई पॉइंट P है। ऑनलाइन वालों की विजिबिलिटी सही है ना, हाँ जी, चलिए। ब्लूटूथ में आवाज़ तो सही आती है, लेकिन बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, वो अजीब सा लगता है, हाँ समझिए। तो पॉइंट P दिया गया है कहाँ पे, एक्सिस पर, समझ आ रहा है। दिस इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जानते हो ना, केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु, इसको हमने क्या ले लिया, O, A B ले लिया। अब हमको जिस पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, दिख रहा है, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस ले ली गई, या तो x ले लीजिए या r ले लीजिए या d ले लीजिए, है ना, बोलिए क्लियर है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, जल्दी फिगर बना लीजिए जल्दी से, मैं पूरा समय दूंगा समझने का, और 45 मिनट, 1 घंटे बाद दूसरा सेशन स्टार्ट करूँ, लंबा लंबा नहीं लूंगा इस बार, 1.5 घंटे 2 घंटे आप लोग झेल नहीं पाते हो मोबाइल में, 45 मिनट, 1 घंटे बाद ब्रेक 5-10 मिनट्स का। हाँ जी, अब बात को समझिएगा। सो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल है, और हमको अभी तक सिर्फ पता क्या है, हमको सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q by R square, where K is dielectric constant, dielectric constant की वैल्यू 1 होती है, पढ़ा चुका हूँ, इन एयर और वैक्यूम। सो K को फॉर्मूले से हटा भी सकते हैं, पता है ना, समझते जाइएगा। किसी को डाउट लगे, आप लोग अपना फेस ऑन करिए, पहले गूगल मीट फेस ऑन करिए, ऑनलाइन जो है सभी लोग फेस ऑन करिए।
मोबाइल को सामने रखिए, चीट नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। मुझे दिखना चाहिए कि आप घर में बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैं बीच बीच में चेक करूंगा भी, है ना। आप ही जानते हो कि मैं सबसे शातिर टीचर हूँ उस डिवीज़न का, ये आपको पता है ना। लोग मेरे से सीखते हैं, है ना। मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत करना। मेरी बहुत सारी टेक्निक लोग कॉपी करते हैं इस एरिया में, है ना। पढ़ाने की टेक्निक, है ना, स्टाइल, मेथड, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे आप। अरुण कौन है? अरुण, फेस ऑन करिए। बेटा अंधेरे में क्यों पढ़ रहे हो? अंधेरे में पढ़ा जाता है कि सोया जाता है? नहीं बेटा, लाइट जला लो बेटा। हाँ बेटा, अंधेरे में, है ना, अंधेरे में फिर, है ना, गड़बड़, गंदे गंदे आते हैं ख्याल, समझ रहे हो ना। हाँ, लाइट ऑन करो। ज्ञानेन सिंघम, सिंघम। हैदर, हैदर। साहिद कपूर, हैदर। रोहित शर्मा, डीपी तो रोहित शर्मा के लगाए हो। हाँ हाँ, लेट के मत पढ़िए, लेट के मत पढ़िए। फोन को सामने रखिए, हैदर। फेस ऑन रखिए। आप लोग मोबाइल को सामने रख दीजिए, बेवकूफ बनाए हो लास्ट ईयर, पेरेंट्स को भी और हमें भी। फोन को सामने रखिए और फोन को छोड़ दीजिए उसके हाल में। चलिए, हाँ जी, तो हमको सिर्फ ये फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है जी, अब बात को समझिए। तो कुछ खास बातें हैं और ध्यान से समझना। हमको सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पे तो 2 चार्जेस हैं। डाइपोल मीन्स क्या होता है? पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अरुण जी माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, देखो उसमें नीचे ऑप्शन होगा, म्यूट कर दो उसको, माइक को। हाँ, म्यूट कर दिया। माइक को ही ऑन मत करिएगा, म्यूट रखिए। हाँ, बात समझिए। तो सेंटर से डिस्टेंस ली गई है पॉइंट पी की आर, ध्यान रहे, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला किसकी वजह से पता है? ड्यू टू 1 चार्ज हमको फॉर्मूला पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, उसी फॉर्मूले के थ्रू। क्लियर है? बाय यूजिंग दिस, क्लियर है? हाँ, अब समझिएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो हर टॉपिक में होता है, तो कंसेप्ट यहाँ भी है। लिखिए, अच्छे से लिखिएगा। हाँ, लैंग्वेजेस बुक से पढ़ा करिए, सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में क्या लैंग्वेज मिलेगी? कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैविंग इफेक्टिव लेंथ 2L, AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? समझ आ रहा है? एट पॉइंट P हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या ले लिया गया? R। ये सब लैंग्वेज बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब कंसेप्ट लिखिए, अच्छे से लिखिएगा। लिखिए, positive charge always form electric field. Positive charge always form electric field away from itself. Away from itself. Positive charge always electric field. Positive charge always form electric field. Positive charge always form electric field away from itself, while negative Q towards itself. धनावेश, हिंदी मीडियम, धनावेश विद्युत क्षेत्र
अपने से दूर दिशा में बनाता है, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र अपनी ओर बनाता है। धनावेश विद्युत क्षेत्र अपने से दूर बनाता है, जबकि ऋणावेश अपनी ओर बनाता है। कैसा क्लियर? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका मतलब समझिए, पॉजिटिव चार्ज हमने कहाँ पे लिया है? यहाँ पे लिया है, यहाँ भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे लिया है तो अपने से दूर बनाता है। इसकी वजह क्या है? पढ़ा चुका हूँ मैं, कंसेप्ट समझे हो? लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, याद है? तो पॉजिटिव से दूर जा रही है ना, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। पॉजिटिव से दूर जा रही है लाइंस ऑफ फोर्सेस, बल रेखाएं। और लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा, यहाँ से आया है लॉजिक, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर बनाएगा। इधर लिया होता पॉइंट P तो ऐसे बनाता, दूर, इधर दूर। नेगेटिव चार्ज बनाएगा टुवर्ड्स, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? बोलो। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज कहाँ बनाएगा? टुवर्ड्स, तो डायरेक्शन ऐसे होगी। समझ में आया क्या? यहाँ पे लिख लीजिए EA, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर बनाएगा टुवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज दूर बनाएगा। तो ध्यान से देखिए फिगर, पॉइंट P पर ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। पहले फिगर को ध्यान से समझिए, खत्म हो गया ये। दिखने में तो ये 1 पेज का डेरिवेशन है, 1 पेज की थ्योरी है, लेकिन अब यहां से ये लॉलीपॉप है, बहुत इजी है। मेन कंसेप्ट यही था जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को ठीक से लिख लेना, ठीक है? और इसको राइट साइड भी नोट कर लो, बहुत काम पड़ेगा इसका। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अवे, ठीक से लिखो। नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज अवे, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स। इनमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। लोग याद कर लेते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कुछ तो ऐसा पढ़ा देते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है इसलिए अवे है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, क्लियर है? चलिए, सो लिखिए, जल्दी जल्दी करो। सो एट पॉइंट P, इसलिए बिंदु P पर, एट पॉइंट P, सो एट पॉइंट P direction of, so at point P direction of electric field opposite, इसलिए बिंदु P पर दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं विपरीत हैं, दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं विपरीत हैं। Hence resultant electric field हाँ जी, resultant electric field E is equal to, ये तो अंडरस्टूड है कि माइनस होंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। फिजिक्स में कोई भी सदिश राशि हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, पढ़ा चुका हूँ, 11 से पढ़ा रहा हूँ। जिनका 11th वीक है तो कल से बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रुप में मैसेज देख लीजिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इतने मदहोश मत रहा करिए। हाँ जी, जब पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी अब नेक्स्ट 10 डेज, तो फिर अलर्ट रहना चाहिए। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, ठीक, लेकिन EB माइनस EA होगा कि EA माइनस EB होगा? EB माइनस EA होगा। पूछो क्यों? लिख लीजिए, क्यों ऐसा किया?
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है राइट साइड वाली साइड में, लिखिए साइड में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुका हूं, डिस्टेंस के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पढ़ चुके हो ना फॉर्मूला वन, पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q/r², है ना। तो फिगर में देखिए ये पॉइंट आपने पॉजिटिव को यहाँ पे लिया है, इसको हमने ए बी लिया है, बी लिया है, ये डिस्टेंस कम है ना, लेकिन ये डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? फिगर में देखिए नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट पी से ज़्यादा है, तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम होगा। समझ में? नेगेटिव को यहाँ कर देते तो कहानी बदल जाती, फिर नेगेटिव यहाँ से नियरेस्ट हो जाता, तो फिर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, रट्टा मत मारो भैया, समझो, क्लियर हो, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो ना, चाहो तो मॉड लगा दो, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? खत्म हो गया। अब मैं जल्दी करूंगा भैया, बाकी लैंग्वेज स्टेप्स बुक से सीखिए आप, है ना, सेल्फ स्टडी करिए कैसे लिखा जाता है, इतना टाइम नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP², इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, फिगर में देखो BP, B से P, BP, ठीक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP होगा, हाँ जी। अब AP BP निकाल लीजिए, खत्म है। इसके बाद एलसीएम लेना है। हाँ, BP फिगर देखो R माइनस L, AP R प्लस L। हाँ, मैंने ऐसा क्यों लिखा, खुद का ब्रेन पहले यूज करो, छोटी सी बात है। फिगर में देखो, फिगर में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? BP मैंने बोला है BP R माइनस L और AP मैंने बोला है R प्लस। जिनको नहीं आया भौंदुओं को समझो, ये हो गया L, बना लो, फिगर में कर लो क्लियर। क्योंकि डाइपोल की टोटल लेंथ क्या होती है 2L, दिस इज L, दिस इज L, LL हो गया ना। तो ये A है और ये P है, तो AP क्या हो गया, फिगर में शो कर लो। बहुत सारे मूर्ख हैं यहाँ पे जो डेली क्लास अटेंड करते नहीं है। ऐसी मूर्खता करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे जीवन में, हैं? पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई करो, दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो, दुनिया को भूल जाओ। जो काम करो उसमें फुल कंसंट्रेशन होना है, उसके बाद जो मन में आए करो, कोई इशू नहीं है, समझे, जिसमें जो अच्छा लगे। अपराध मत कर देना, बोले अपराध अच्छा लगता है हमको, हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं। जो काम अच्छा लगे, लेकिन जो काम करो ईमानदारी से करो। जब खेलो तो मन लगा के खेलो, वहां भी अच्छा करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई काम वो करो तो अच्छे से करो। AP की वैल्यू R प्लस है, BP क्या होगा BP, शो करो फिगर में। क्यों, ये पूरा डिस्टेंस R है और ये L है, तो ये R माइनस L होगा। मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भैया, 12th क्लास में हो गया। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए, जल्दी खत्म करें इसको। अब पुट करके एलसीएम लेना भाई, जल्दी से पुट करके एलसीएम लीजिए। जल्दी लीजिए, मैं रफ में करो, वहां मत करना, रफ में करो और जल्दी से मुझे बोलो कि क्या आया। बहुत इजी है, या तो पावर 3/2 आएगी या होल स्क्वायर आएगी, R² माइनस L², ऐसा कुछ आएगा। ओ भैया खुद से करो जो बैठे हैं ऑफलाइन।
बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराएंगे धीरे धीरे, एक साथ करा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फिजिक्स का सबसे प्यारा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल स्टेप में बहुत मजा आता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे तो ही मजा आऊ, तो ही हमें नहीं आता। जिस चीज में मन लगाओगे भैया उसमें मजा आएगा, मन नहीं लगाओगे नहीं मजा आएगा। हाँ भाई लोग बोलिए जल्दी से। चलिए जल्दी बोलो क्या आया। एलसीएम लेने पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर आया होगा ऊपर, ये कार्तिकेय गुप्ता कौन है भाई? अभी कोई लिंक भेजा है, वो रिक्वेस्ट भेजा है। कार्तिकेय गुप्ता कौन है? हाँ जी हेलो, अरे नाम बोलो, मैं से क्या जानूंगा मैं। हाँ चलो, ये सब चीजें अपने से नहीं हो पाएंगे, मैं बहुत स्मार्ट चालू आदमी है, बेवकूफ बनाने का प्रयास मत करिएगा मुझे। चलिए, ऑनलाइन क्लास में यही प्रॉब्लम है, कोई भी आके जुड़ जाता है, इसलिए हम डिटेल चेक करते हैं। हाँ चलिए, हाँ जी ये क्लियर है? बताओ क्या आया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर होल स्क्वायर। चलो समझ गया ना कैसे आया? बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई होंगी, एलसीएम लेते तो आता है ना। चलिए, इक्वेशन कौन सा है, 2 या 3 जो भी है, 2 कर लीजिए। अब बात समझिएगा, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है? कहाँ फाइंड कर रहे हैं? एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट तो हमको फॉर्मूले में लाना पड़ेगा ना। ध्यान से देखिए, मैंने 4 ना लिख के 2 × 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि 2QL क्या होता है? P। सो साइड में लिखिए, P = 2QL, डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, बोलिए होल स्क्वायर है। हाँ जी, तो वैसे तो यही फॉर्मूला है, लेकिन ये फेमस फॉर्मूला नहीं है, लास्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए। अब लिखिए, इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी स्मॉल, यदि डाइपोल बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, फिगर में समझिए, डाइपोल बहुत स्मॉल है तो जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू R के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि R तो ज्यादा है, पॉइंट P यहाँ पे है। ठीक है, तो लिखिए, सो R इज ग्रेटर देन L। नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं? तो क्या होगा, अब R बहुत बड़ी वैल्यू है, लार्जर है, तो L को क्या करेंगे? हटा देंगे। L ऊपर भी है क्या? नहीं, ऊपर तो नहीं।
एल को हटा देंगे, क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो आर की पावर क्या हो जाएगी 4, और आर की पावर 4 हो जाएगी कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आर क्यूब। हेंस द फाइनल रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी करिए, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझिए कि क्या सिखाया गया है ना। सिर्फ इसमें एक ही कंसेप्ट था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये स्टूडेंट को डिफिकल्ट क्यों लगता है। मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछा करते हैं सर ये डेरिवेशन बहुत नहीं आता हमको, लेकिन बहुत ऑर्डिनरी है, बहुत ऑर्डिनरी है। डाइपोल बनाइए, फिगर सही शॉर्ट बनाइए, बस उसमें एक पॉइंट ध्यान देना है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अवे फ्रॉम इटसेल्फ, खुद से दूर, और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो इसके बाद दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन 5 मिनट के ब्रेक से। फोन चार्ज कर लीजिएगा।